थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल के सामने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। पॉलिनोमियल के सामने वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, जैसे यह पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू दी हुई है -1/3, और यह वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यू दी हुई है x की, तो यह वैल्यू x की इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। तो जीरो वेरीफाई करने के लिए इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, और यदि यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो यह जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, और x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो यह इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू और पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है, तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिए जिससे कंफ्यूजन न रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 3x + 1, तो x की वैल्यू इसमें रखते हैं। px x की जगह पे -1/3 लिखना है। p -1/3 = 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे -1/3 रखकर चेक करते हैं क्या आता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 = 0। देखिए p -1/3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब -1/3 इज 0 ऑफ px। -1/3 इस px का 0 होगा। सेकंड को सॉल्व करते हैं। x की जगह पे क्या लिखना है, 4/5। p 4/5 = 5 मल्टीप्लाई x दिया हुआ है 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हो गया 4 - पाई। अब देखिए x की वैल्यू 4/5 इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया है। बस इसी तरह सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। 2 क्वेश्चंस में अच्छे से समझ चुके होंगे, अब तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसे px दिया हुआ है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू दी हुई है। x की 2 वैल्यू दी हुई है, तो एक एक करके पॉलिनोमियल में पुट करिए और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। 0 आता है तो यह 0 है, 0 नहीं आएगा तो यह 0 नहीं होगा। देखिए p x है, x की जगह पे सबसे पहले 1 रखकर देखते हैं। p1 = 1 स्क्वायर माइनस 1 = आ जाएगा 1 - 1 = 0। 0 आ गया। x = 1 रखने पर px 0 हो गया है। इसका मतलब 1 इज 0 ऑफ px। अब क्या करते हैं, p की जगह पे x की जगह पे -1 लिखते हैं। x = -1 लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 यह कहां से हुआ, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख दी गई है। x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 - 1 = 0। p -1 भी 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 इज 0 ऑफ px। x = -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है इसमें भी x की 2 वैल्यू दी हुई है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। p -1 सबसे पहले x = -1 को ले रहे हैं, तो x की जगह पे -1 लिखना है। x की जगह पे -1, p -1 = -1 + 1
इंटू -1 -2, तो यह हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू 0। p -1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब -1 इज 0 ऑफ px। अब फाइंड करते हैं p2 x की जगह पे 2 रखना है, तो यह हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2, 2 + 1 इंटू 2 - 2, x की जगह पे 2 रख दिया गया, तो यह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। p2 की भी वैल्यू 0 आ गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज 0, ठीक तो था, 2 इज अ 0 ऑफ px, 2 इज अ 0 ऑफ px। आगे चलते हैं, क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में p0 x की जगह पे 0 रखते हैं, तो यह हो जाएगा 0 स्क्वायर p0 इक्वल्स टू आ गया 0, पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब 0 इज अ 0 ऑफ px, 0 इज अ 0 ऑफ px। 6 नंबर क्वेश्चन है, p x की जगह पे -m/l लिखना है, x की जगह पे -m/l, -m/l x की जगह पे रख दिया गया, तो हो जाएगा l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, तो -m प्लस m आ गया, यह हो गया 0, यानी p -m/l कितना आ गया, 0। इसका मतलब -m/l इज अ 0 ऑफ px। आगे चलते हैं, लास्ट है थर्ड का 7th और 8th पार्ट है। 7th में भी x की 2 वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले p x की जगह पे -1/√3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो गया -1। सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। -1 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0। p -1/√3 की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1/√3 इज अ 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। तो आगे 2/√3 रखकर देखते हैं, p 2/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा हमें 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 4 - 1 इक्वल्स टू 3। अब देखिए 2/√2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में x की इस वैल्यू को रखने पर, यानी 2/√3 को रखने पर यह पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। यह लाइन को लास्ट में यहाँ पे लिख लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्या है, px इक्वल्स टू 2x + 1 दिया हुआ है, x की जगह पे 1/2 रखना है, तो p 1/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 आ गया, यहाँ पे मिल गया 2। तो यह पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है x इक्वल्स टू 1/2 में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 इज नॉट 0 ऑफ
पी एक्स, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।